जो सब बताएं कि बिन्नी बदमाश जो है पुलिस पे तरह तरह के आरोप लगा रहा है, क्या प्लान? सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया है। इसमें जो वीडियो में दिख रहा है इसका नाम विनेश नागर और बिन्नी है। यह गंगो के ग्राम खैरसाल का रहने वाला है। 21 दिसंबर को हुई थाना नकुड़ के कस्बा अम्बेठा में एक जन सेवा केंद्र में जो लूट हुई थी, इसके और इसके साथियों ने मिलकर यह घटना कारित की थी। कुल 8 लोगों ने यह घटना कारित की थी, जिसमें कि 1-2 लोग रैकी करने के और बाकी लोग जो है घटना में शामिल होना प्रकाश में आया है। इन सभी की जो इसमें से टोटल 5 लोगों की अभी तक अरेस्टिंग की जा चुकी है। सभी वैज्ञानिक साक्ष्य और सीसीटीवी और कॉल डिटेल्स के अनुसार इनका जो है नाम भी प्रकाश में आया है। और जो ये आरोप लगा रहा है ये पूरी तरह से बेबुनियाद है। जो वीडियो में दिख रहा है ये खुद ही एक पेशेवर अपराधी है। इस पे 19 से ज़्यादा मुकदमे जनपद सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर में पंजीकृत हैं और अधिकतर लूट और डकैती के मुकदमे इस पे पंजीकृत हैं। इसने घटना में वीडियो में स्वयं कबूल किया है कि इसके और इसके 5 साथियों द्वारा ये लूट की गई है, जबकि 2 अन्य साथी भी इसमें थे और ये सभी पुलिस ने वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर सभी की चिन्हीकरण किया है। इसमें कुछ लोगों द्वारा रैकी की गई थी, कुछ की बाइक इसमें इस्तेमाल हुई हैं और सभी इसमें इन लोगों ने फिर पैसे जो है लूट करने के बाद बांटे हैं। वादी द्वारा 1 से 1.5 लाख रुपए इसमें बताया गया था लूटी हुई जो धनराशि है। पुलिस ने अब तक 33,000 रुपए और लूटे हुए 3 में से 2 मोबाइल बरामद किए। सर, बिन्नी ने एक वायरल वीडियो में ये बताया कि निखिल नाम का जो बदमाश है वो निर्दोष है, उसके साथ पुलिस ने गलत मुठभेड़ दिखाई है, फर्जी है। जी बिल्कुल, ये आरोप भी बेबुनियाद है। इसमें जो निखिल बदमाश है ये इस पे पूर्व में कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं है, बट इसने जो है इन लोगों ने साथ में मिलकर प्लानिंग करी थी। निखिल जो है रैकी करने में था, लेकिन की भी हमने कॉल डिटेल्स और अन्य साक्ष्य इसमें सम्मिलित करे हैं। जो भी इसमें गिरफ्तारी हुई है बिल्कुल टेक्निकल ग्राउंड्स पे की गई है और 3 अन्य अपराधी हैं, इन पे इनाम की घोषणा ऑलरेडी कर चुकी है। जो बिन्नी वीडियो में दिख रहा है इस पे 25,000 रुपए का इनाम पूर्व में घोषित है और इसका इनाम बढ़ाकर 50,000 करने के लिए पत्राचार किया गया है। बिन्नी ने सर वायरल वीडियो में ये भी कहा है धीरज नाम के दरोगा जी की 2 दिन पहले उनको घटना से जानकारी दे दी गई थी कि बदमाश है फलाना। ये जो आरोप इसने लगाया, इसकी जब जांच की गई तो इसमें इसने 1 दिन पहले कॉल की थी लोकल सब इंस्पेक्टर को, जबकि खुद ये अगले दिन ये घटना करने में गया था। सबसे पहले इसने बताया था कि कुछ लोग प्लानिंग कर रहे हैं और ये नशे की हालत में था। इसमें जब चेक किया गया, इसने एक वीडियो में बोला है कि उसे गलत फंसाया गया है, इसके अन्य साथी लोगों ने बाहर से आकर लूट करी है, जबकि इसने दूसरे वीडियो में खुद कबूल किया है कि इसने अपने 5 लोगों के साथ लूट की है। तो इसके जो बयान में ही विरोधाभास है। इसने जो अलग अलग वीडियोस बनाकर अपलोड किए हैं ये अपने बचाव के लिए कर रहा है और ये अपने घर से फिलहाल फरार है, एब्सकॉन्डिंग है और जो है ये अपने वीडियो सोशल मीडिया पर बचाव के लिए वायरल वीडियो में बता रहे हो कि गांव के प्रधान ने ही निखिल को पुलिस के सुपुर्द किया है और पुलिस ने मुठभेड़ दिखाई है उसके साथ। बिल्कुल ये बात गलत है। किसी गांव के किसी प्रधान ने पुलिस को नहीं दिया है। इसकी जब चेकिंग की गई थी, चेकिंग के दौरान ये मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ, जिसके बाद इसका इलाज कराया गया और नियमानुसार मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई की। सर, क्या पुलिस को भ्रमित करने के लिए इसने दरोगा कॉल की थी? ये अपने बचाव के लिए कॉल कर रहा था कि किसी तरह से दूसरों पर डाल दे, जबकि एक वीडियो में खुद कबूल कर रहा है कि ये इसके अन्य साथियों के साथ मिलकर इसने लूट की। भाई यार ये 21 तारीख से पहले, मतलब ये अम्बेठे वाला काम होने से पहले 20 तारीख में मैंने गंगो दरोगा जी मेरे तो नंबर दे गए थे 1-2 दिन पहले ही, जो मेरे हल्के के हैं धीरज तोमर। उन्होंने कहा था भाई कुछ ऐसी वैसी बात हो तो बता दिया फ़ोन करके। तो मैंने उन पर 4:47 पर कॉल करी शाम के टाइम 20 तारीख में। उनका नंबर है 99 10 31 60 12 99 10 31 60 12। इस पर 3 बार कॉल करी, मेरी बात हुई 3 बार। मैंने उनका कहा मैं जी ऐसे 3 लड़के आ रहे गाँव में, जुनेद हर के बाहर के लड़के तीनों, वे तमंचा ले रहे, कार्टेज ले रहे और वे किसी लूट करने की योजना बना रहे मगा। और आप कभी मगा फिर में यहाँ कुछ कर दे एरिया में और फिर आप मुझे ठाओ फिरो, मेरे तो मुझे परेशान करोगे, तो इसलिए मगा आके देख लो। तो उन्होंने कहा ठीक है हमारे शाम को ही। वे नहीं आए ना, उन्होंने कॉल करी मेरे पे ना आए वे। ठीक है भाई, तो मैंने अपने नंबर तो कॉल करी थी इन पे। ये तो पहले जो नंबर बताया दरोगा जी का नंबर था और मेरा नंबर 92 59 38 39 80।
इस नंबर पे मैं उन पर कॉल करी थी। ठीक है जी। बस एक दिन बाद मेरा ही दिमाग ख़राब है, नहीं खुद बताना गया मैं दरोगा इधर पी के दारू, बस पता नहीं क्या है उनके साथ, शराब पी के वो गलत कदम उठा बैठा। बस मैं तो बताना चाह रहा, अगर एक दिन पहले दरोगा जी आ जाते, उन्हें लेके चले जाते, पता लग जाता, तो शायद बस ये हो ही नहीं था। भाई 21 तारीख में हम बैठे हुए एक जन सेवा केंद्र पे लूट हुई थी, उसमें मैं भी था और मेरे साथ 5 लड़के और थे, तो कुल हम 6 लड़के थे, 4 अंदर थे और मैं और एक लड़का और, हम बाहर थे बाइकों पे। उसमें 3 लड़के बाहर के थे, हम नहीं जानते में कौन थे, उनका ना नाम पता ना उनका एड्रेस पता। वो हमारे गांव का ही लड़का है जुनेद, उसके पास आए हुए थे, उसके दोस्त थे, जुनेद भी हमारे साथ ही था। भाई गल्ला सीसीटीवी वीडियो में दिख रहा, वायरल हो रही वीडियो, उसमें दिख रहा कि गल्ला लेना ग्रेस पता है, उसने पूरा गल्ला दे दिया दराज निकाल के, और उसने 1.5 लाख रुपए लिखवाए। उसमें सिर्फ और सिर्फ 6900 रुपये थे भाई, 700 रुपये रेजगारी और 6200 रुपये 10-10 के और 20 के 50 का और 2 सिर्फ 500 के ये थे। और जनसेवा केंद्र वाले ने लिखवाए में 1.5 लाख रुपये। 3 फ़ोन थे, वे तीनों फ़ोन हमने निकल तो सारी हम बैठे से बाहर वे फेंक दिए थे, जिस पर थे वे उन्होंने फेंक दिए थे फ़ोन, तीनों के तीनों फ़ोन। अब बात हुई निखिल लड़का जो उठाया परसों, उसकी मुठभेड़ दिखा दी, पैर में गोली मार दी और उसे बता दिया कि उस पर 25,000 रुपये आए थे उसके बांटे। मतलब पुलिस ने बताया कि निखिल ने ये बयान दिया कि 25,000 रुपये सबके बांट आए और 2,000 रुपये में चला दिया, 23,000 रुपये मेरे पे ये बचे, और एक तमंचा, एक चोरी की मोटरसाइकिल ये दिखा दी उस पर। भाई पहले तो जब वो लूट में ही नहीं था तो उसके पैसे कहाँ तक आ गए, और पहली बात तो जब 6900 रुपये ही सारे थे में, तो 23,000 रुपये उस पर 25,000 कैसे चले गए। और सबसे मेन बात तो ये है, मतलब वो लड़का उस लूट के आसपास भी नहीं था, 6-7 किलोमीटर दूर था। ना तो वो सीसीटीवी कैमरे में दिखा दो हाँ भाई अंदर था या बाहर था, वो तो आया ही नहीं वहाँ, ना उसे पता था कि लूट हुई, लूट करने जा रहे। वो तो सिर्फ दारू पीने के उसका आया था भाई, शराब पी रहे थे उसके लिए आया था, उसकी सिर्फ यही गलती, वो हमारे साथ आ गया। और दूसरी सबसे बड़ी गलती उसकी यह होगी, उसने बाइक दे दी, हम उस पर तो बाइक ले आए, वो खड़ा था वहीं, मगर तू चल यहीं खड़ा रहा, मैं भी आ रहे और दारू लेकर आऊँगे। उस पर तो उसकी बाइक ले ली और वो बाइक उसके दोस्त की थी, और वो बाइक हमने लूट में यूज़ कर ली। उस लड़के ने लेकिन बिल्कुल भी इस बात का पता नहीं था थोड़ा सा भी कि हम लूट करने जा रहे। ठीक, हम जब लूट करके चले गए, उसे वहाँ से लेकर चले गए, फिर उसे उठा लिया, लिखने भी हमने खिलने लेके चल दिए। उसके बाद में बताया गया कि भाई हमने ऐसे ऐसे कर दिया। ठीक, और ना उससे 1 भी रुपया दिया गया। ठीक है, तो मतलब फर्जी मुठभेड़ दिखा दी। और जिसमें प्रधान ने, जो गांव खैरसाल का प्रधान है अभी सतीश कुमार, उसने खुद अपने हाथों से वो दिया, प्रधान ने अपने हाथों से वो प्रशासन को दिया। और पुलिस ने फिर भी बोले यहाँ हम बैठा और नगुड़ के जंगल में कहाँ दिखाया उसे, मतलब यहाँ मुठभेड़ हुई और उसने फायर करा और मुठभेड़ में घायल हो गया। भाई 18-19 साल का लड़का वो, उस पर कोई भी पहला क्रिमिनल केस नहीं है, दिहाड़ी करा था वो। भाई उसने तब कुछ नहीं कर रखा पहले भी, और ना अब क्या करा था, उसकी तो कोई गलती ही नहीं थी इसमें। वो 7वां हो गया उसमें, अब 6 तो हम ही हो गए, 3 तो हम एक गाँव के ही हो गए। ठीक है जी, मैं सावेद जुनेद, और 3वें लड़के जो बाहर के, उनके हमें नाम नहीं पता भाई। जो हमें पता भी है हिमांशु, एक लवप्रीत, और तीसरे का पता नहीं क्या नाम है, भूल ले हम। उस बात में भी हम मिले भी उस दिन ही बात करी हमने उनसे, बस जुनेद के उसमें हो गया जो भी हुआ ये। और शराब के नशे में थे सारे के सारे। जो हमारे पास भाई अम्मान ने गलती हुई, हमारे तो बहुत बड़ी गलती हुई, लेकिन
जो उस लड़के के लो हुआ वो भी तो बहुत बड़ा गलत हुआ, मतलब वो तो था ही नहीं बिल्कुल भी, उसके साथ क्यों मुठभेड़ दिखा दी, क्यों गोली मार दी। और पुलिस ने 25,000 रुपये 23,000 रुपये कहाँ से बरामद की दिखा दी इस पर, मतलब अपने पता लगा कर दिया। अब आम लोग तो वीडियो देखेंगे यार यकीन कर लेंगे हाँ भाई सही है बिल्कुल, पर ये नहीं पता कि फर्जी मुठभेड़ कैसी हो। ये फर्जी मुठभेड़ कर दी, बस यही है भाई, फर्जी है। उसके साथ लड़के के साथ बिल्कुल गलत हुआ, उसने ना तो पता था कि ऐसा होगा, होने के भी बाद उससे 1 घंटे बाद बताया कि ऐसा हो गया। जब वो बाइक आई नहीं, मैं जो 3 लड़के थे मैं लेकर बाइक भाग गए, जो तीनों बाहर गए थे उन्होंने बाइक कहीं छोड़ दी और मैं पैसा पूसा ले गया अपना, जो उन पर होगा। पहली बात तो उन पर था नहीं, मैं निकल गया जैसे भी हुआ। मैं जब मिले नहीं तो तब बताया गया उससे, वो बाइक मांगने लगा अपनी, तो जब बताया गया उससे जब 1 घंटे से ऊपर हो गया कि बाइक आई नहीं, कि ऐसा ऐसा हो गया। तो इसमें ये तो बताओ भाई उसकी क्या गलती है जिसको गोली मारी और उस पर केस लगा दिया। ठीक, बस मैं तो यही कहना चाह रहा। और भाई उसके 1.5 लाख रुपए थे नहीं उसमें जनसेवा केंद्र वाले के, उसके देख लो गल्ला जो दे रखा उसने उठा के, उसमें दिख भी रहा उसमें कितने रुपए दिख रहे, उसमें कुल ही 6900 रुपये हैं, 1 भी रुपया ऊपर नहीं था। 700 रोजगारी के और 6200, 10, 20 के, 50 के और 2 500 के, सिर्फ ये थे बस। भाई मैंने आज न्यूज़ देखी एक, एसपी देहात सागर जैन मीडिया को बयान दे रहे कि मैं 6 लड़के नहीं थे, मैं 8 थे, मतलब निखिल और इफ्तिकार उन्होंने भेज दिए और उन्हें पता हाँ भाई मैं गलत भेज दिए, तो अब 8 कर दिए, 8 थे। और बस वीडियो वायरल हो रही, देख भी रहे, 4 अंदर और 2 बाहर हम थे, तो हम झूठ क्यों बोल लेंगे जब खुद बता रहे हाँ भाई हमने करी। दूसरी बात, जैसे अंदर की वीडियो वायरल हो रही लूट होती हुई, तो उन दोनों की, निखिल का इफ्तिकार की, कहीं की भी, मतलब हम बैठे में उस दिन की 21 तारीख की, उस रात की, उस टाइम की, 1-1.5 घंटा पहले है, 2 घंटे, जितने भी, मतलब एक भी कहीं की भी वीडियो फोटो दिखा दो भाई। वे नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे, उन्हें ना पता था ना कुछ नहीं, कोई प्लानिंग कुछ नहीं थी, ना रैकी पैकी कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं था बिल्कुल भी। दूसरी बात भाई, पहले जब निखिल चला गया अंदर जेल भेजा तो न्यूज में आई, बोला 25,000 रुपये निखिल ने बता कि 25,000 रुपये 25-25 बांटा है। तो जब 8 जने हो गए हम और 25-25 बांटा आगे 25,000 रुपये, तो फिर कितने हो गए में 2 लाख बन गए में तो। और पैसे जनसेवा केंद्र वाला कह रहा 1.5 लाख ले गए, तो ये 50,000 कहाँ था आगे और मार पे भाई, बिल्कुल झूठ है। मैं 6900 ही रुपये थे बिल्कुल, ठीक है। और बस वही बात कह रहा मैं लड़के दोनों थे नहीं, अगर है कहीं भी पूरे हम बैठे में एक भी जगह होंगे, तेरी सीसीटीवी लग रही, जैसे हम आए ये अंदर वाले आए, वे भी तो आ रहे होंगे कहीं, एक बार वायरल कर दो, उसे भी दिखा दो, फोटो भी वीडियो भी। यू था अंदर सावेज, कौन कौन थे भाई? अरे हम थे अंदर, हाँ भाई, जुन्नू था, मैं था, 2 लड़के में बाहर के थे, 4 तो अंदर थे हम और 2 बाहर थे भाई को खत्म। और निखिल और इफ्तिकार मैं तो कहीं तो थे ही नहीं कोई सा भी। निखिल कम तो कम 5-6 किलोमीटर दूर था वो, और उसे पता भी नहीं था चलना कहाँ कर लूट लाट करेंगे मोटरसाइकिल बस पे। उसको तो बाद में ही बतागा, जिस टाइम पे 1.5 घंटा हो गया मोटरसाइकिल उसकी आई थी, वो मोटरसाइकिल मंगाना का अपनी, जब उसे कहा जब लगा सब पता। तो भाई हम बिल्कुल सच बोल रहे, कोई झूठ नहीं है, कोई झूठ नहीं है, मतलब यही देख लो, हम झूठ क्यों बोल लेंगे जब हम अपने आप ही वीडियो घेर रहे, हाँ भाई हमने करी, हम तो मान रहे हमने करी, हाँ मैं था अंदर था, मैं हमने गलती करी, यू अंदर था मैं बाहर था, हम तो मान रहे, तो हम झूठ क्यों बोल लेंगे भाई? हम सिर्फ इसलिए कह रहे हैं भाई, जिक्कर हमारी जिंदगी खराब हुई, उनकी क्यों करो किसी और की भाई? झूठे केस लग गए उन पे बिल्कुल दोनों पे। और जी रही बात, उन्हें कह रहे हैं 19 केस से ज्यादा है मेरे पे सिर्फ 19 ही केस है, मेरे पे एक भी फालतू कोई केस नहीं है। वे कह रहे बोले मुजफ्फरनगर का केस, मेरे पे कोई मुजफ्फरनगर केस नहीं है, कराने का है, देवबंद के हैं और 16 यहाँ सहारनपुर के हैं, 19 हो गए मेरे पे।
और भाई ये सच्ची बात यही है, मतलब मेरे सिर्फ 3 ही केस थे जिनमें मैं था इन्वॉल्व। ये और सारे केस फर्जी लगाए गए। और कैसे? जैसे ही जेल में चले गए, भेज दे जेल में हम, तो बयान लेने दरोगा में हर थाने के आऊंगे जो उनके वहाँ पेंडिंग पड़ा कोई केस, मैं लगाऊंगे बस आके। और मैं पता उन्होंने कहे भी, मैं बोला भाई हमें पता हम थे नहीं, लेकिन ऊपर तो प्रेशर है भाई इसका पकड़ो, तो ये मार पर लगा देंगे। और कहे में खुद बोला जब इतने लग रहे थे, एक आध यू भी ले लो यार, हमारा भी प्रेशर हट जाएगा और हल्का कर देंगे हम, चार्जशीट में कोई दिक्कत नहीं होने की, ये है वो है। अब हमें पता, हम मना करो चाहे कुछ भी करो, लगाना तो उन्हें फिर भी है। ऐसे ही एक नकुड़ का केस, इससे पहले एक नकुड़ का केस और लग रहा मेरे पे, अभी लगाया था वो 2023 महीने में। अंदर चले गए थे हम, फर्जी गोली मार के करीब भेजा था मैं भी, पैर में गोली मार के। तो अंदर चले गए, अंदर जाके सारे केस हमारे पे अंदर ही लगे, दरोगा आते रहे, केस लगाते रहे। तो नकुड़ थाने से दरोगा, नाम तो मेरे ध्यान नहीं है उनका क्या है, वो आए बयान लेने के, हमने मना करी जी थे ही नहीं हम। अच्छा उन्होंने भी कहा, बोला हाँ मुझे पता था हम थे नहीं, पर यू केस मेरे यहाँ पेंडिंग है और ऊपर तो ज्यादा प्रेशर है, तो 307 लगा रहा मैं थार पे, और बेफिक्र रहो बहुत हल्की कर दूं मैं से, लिखनी तो हम ही है। तो वो तो पता था, फिर भी मगर लगा हुआ तो है ही। तो जैसे ही हम उस पर फिर जब केस लग गया, हम कोर्ट में गए उस तारीख पे साइन करने के लिए, वहां देख के जाके उसके साथ 394 भी लगा दी, मतलब लूट भी लगा दी उसकी। पहले तो खाली 307 थी वो, फिर वो हमारे तो लूट भी लगा। तो ऐसा लग रहे हैं लूट के डकैती के केस हमने कर नहीं रखे, ये ऐसा लग रहा है जैसे बताया मुझे, और ऐसे ही करे हैं ये। और रही बात इनाम की, 25,000 था, 50 कर रहे, 1 लाख भी कर दें, कुछ भी कर सके, सिर्फ इसीलिए तो कि इनकाउंटर करना। तो इनाम की क्या जरूरत है? हम तो खुद कह रहे इनाम की तो कोई जरूरत ही नहीं है भाई, इनकाउंटर करना हमें पता, तो क्या इनाम क्यों बढ़ा रहे। और रही बात, हम पेश होना चाह रहे खुद ही, हम कोर्ट में पेश भी नहीं होते, क्योंकि अगर कोर्ट में पेश होंगे कल फिर हमारा रिमांड पे लेकर आओगे, हमें पूछताछ जब भी होगी। तो इससे अच्छा तो बस ये है पहले ही हम थाने में पेश होंगे, और थाने में भी नकुड़ी जाएंगे। और वैसे तो हम सोचते रहे थे ये भाई एक बार इसकी निखिल की और इस्तिकार की वीडियो दिखा दे कहीं भी है, तो उसके बाद हम एक बार एकदम में हो जाएंगे पेश हो जाके नकुड़ थाने में। पर फिर भी हम 1 या 2 दिन में, कल या परसों, हम कल या परसों नकुड़ थाने में पेश होंगे 10-11 बजे। कोई हथियार नहीं है हमारे पे, कोई कुछ नहीं है, सरेंडर कर रहे हैं हम। अब वो इंचार्ज की जो नकुड़ थाने में है जिन पर केस होगा, वो उनकी मामला क्या करेंगे हमारे साथ, या मुठभेड़ दिखाऊंगे जैसे उनकी दिखाई फर्जी। अगर हम बैठे के जंगल में 2 बदमाश पकड़े गए चेकिंग के दौरान जैसे बतावें, और इन्होंने हमारे पर हमला करा तो जवाबी फायर में मार दिया, बस इनकाउंटर दिखा दिया, या पैर पर मार दिया, कुछ भी कर दिया, ऐसा दिखाऊंगे ये। अब वो जो करना कर लो।